अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, लेकिन बहुत अच्छी लगेगी। आप लोगों को आइडियाज़ मिलेंगे। अच्छा, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था तो उससे पहले मैं मील प्रेपिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि आप लोगों को भी शायद कोई आइडिया मिल जाए। तो आप लोगों ने फुल वीडियो देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। और थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और लास्ट वीडियो को लाइक भी किया, कमेंट किया। मैं कुछ दिनों तक पाकिस्तान जा रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी मेरे साथ नहीं जा रहे थे, वो कुछ टाइम बाद आएंगे। तो उनके लिए मुझे मील प्रेपिंग करनी थी। जो जो चीज़ें मैं बना रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। पाकिस्तान जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। ऑब्वियसली फैमिली से इतने टाइम बाद मिलना था तो इंसान खुश तो होता है, लेकिन उससे पहले के जो दिन होते हैं ना वो इतने हेक्टिक होते हैं। पैकिंग करनी है, आपने घर देखना है और बहुत सारे छोटे-छोटे काम होते हैं जो देखने होते हैं। जो लोग ट्रैवल करते हैं वो मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि एंड डे तक कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अच्छा, मुझे इस मंथ के एंड पे ट्रैवल करना था, तो मैंने इस मंथ में ग्रॉसरी बहुत सोच समझ के की थी कि बस वो चीज़ें लूँ जो यूज़ हो जाएँ। और अभी जब लास्ट वीक चल रहा है ये, तो इसमें तो मैंने बिल्कुल भी ग्रॉसरी नहीं की। जो चीज़ें मेरे पास हैं मैं वही बना रही हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेके आ रही कि मुझे वेस्ट ना करनी पड़े बाद में। तो इस वीक की जो ग्रॉसरी थी उसमें सिर्फ मैंने मिल्क ऑर्डर किया था, एग थे और फ्रूट्स थे। ये तो हस्बैंड बाद में भी यूज़ कर लेंगे। अच्छा, मेरा प्लान ये था कि मैं हस्बैंड के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बना के फ्रीज़ करूँ जो बाद में ना उनके लिए बनाना आसान हो, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ऑफ़िस भी जाना है, तो फिर ऑफ़िस से आके बंदा टायर्ड फ़ील कर रहा होता है। तो इसलिए मैंने शामी कबाब सिर्फ बनाए थे। चिकन मैरिनेट कर दिया था कि हस्बैंड उसको बाद में एयर फ्रायर कर लेंगे, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और मैंने सालन बना के फ्रीज़ किया था, कोफ्ते बनाए थे मैंने, रोटियाँ मैंने फ्रीज़ की थी। बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मल रूटीन की है, मैं पहले भी फ्रीज़ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा रोटियाँ मैं फर्स्ट टाइम फ्रीज़ कर रही थी। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ देखी थी और ऑलमोस्ट सबका मेथड सेम था। तो लेट्स सी अब क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसा रहा मेरा ये एक्सपीरियंस, तो फिर आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने सब चीज़ें पहले से ही प्लान कर ली थी। मैंने लॉन्ड्री कर ली थी और उसके बाद मैंने चिकन ऑर्डर किया है इस दफ़ा ग्रॉसरी में। हाफ़ मुझे मैरिनेट करना था और हाफ़ के मुझे शामी कबाब बनाने थे। शामी कबाब मैं ज़्यादा बना रही थी और चिकन हस्बैंड ने कहा था बहुत ज़्यादा मैरिनेट मत करना, बस 3 टू 4 पैकेट्स बना देना। तो शामी कबाब की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चिकन मैंने वॉश कर लिया था, हाफ़-हाफ़ चिकन मैंने कर लिया था। जो मैरिनेट करना था वो सेपरेट कर दिया था, शामी कबाब के लिए सेपरेट कर दिया था। अच्छा, मैं जिस तरीके से शामी कबाब बनाती हूँ, वो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने चिकन लिया था, फिर उसमें जो घर के सारे मसाले होते हैं वो डाले थे और इस दफ़ा मैंने शामी कबाब मसाला भी डाला था, क्योंकि मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने कहा एक्सपायर हो जाएगा तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। सारे मसाले वगैरह डालने के बाद थोड़ा-सा उसमें पानी डालना है और फिर आपने उसको प्रेशर पे लगा देना है। मैं इंस्टेंट पॉट में बना रही थी। अगर आप वैसे किसी पॉट में बना रहे हैं तो आप पानी ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर इंस्टेंट पॉट में बनाना है तो पानी बिल्कुल कम डालना है, ताकि बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट ना बन जाए। अच्छा, जब तक शामी कबाब हो रहे थे फिर मैंने चिकन को भी मैरिनेट करना स्टार्ट कर दिया था। और चिकन को मैरिनेट करते हुए मैंने जो मसाले डाले थे, मुझे लगा वीडियो बन रही है लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कौन-कौन से मसाले मैंने उसमें डाले हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, लेमन, अभी मेरे पास लेमन नहीं था तो मैंने विनेगर ऐड कर दिया था, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर डाला है और उसके बाद थोड़ा-सा सोया सॉस डालना है। ये बस नॉर्मल सा मसाले हैं और ये मैरिनेट करके आप ट्राई करना, इतना मज़े का चिकन बनता है। बाद में अगर आप इसको एयर फ्राई करें या फिर आप इसको डीप फ्राई करें, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अच्छे से मैरिनेट करने के बाद फिर मैंने पैकेट्स बना के रख दिए थे और अब मैं साथ-साथ किचन भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि शामी कबाब बनने में भी टाइम था, तो साथ-साथ मैं किचन की भी थोड़ी डीप क्लीनिंग कर रही थी आज। और ये सारी मील प्रेपिंग मैंने एक ही दिन में नहीं की, डिफरेंट-डिफरेंट डेज़ में मैंने किया है, क्योंकि एक ही दिन में सारे काम तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं साथ-साथ अपनी पैकिंग भी कर रही थी और बाहर का अगर कोई काम है वो भी मुझे करना था, गिफ्ट्स वगैरह जो भी चीज़ें लेनी होती हैं, तो सब कुछ साथ-साथ चल रहा था। जब तक किचन साफ हुआ है, शामी कबाब भी बन गए थे और इस दफ़ा शायद मुझसे पानी थोड़ा ज़्यादा डल गया, तो शामी कबाब का पेस्ट जो है ना वो थोड़ा पतला बन गया था। और अच्छा, मैं इसको ऐसे ही रहने देती अगर मैंने खुद बाद में फ्राई करने होते, मेरे साथ भी होता है, तो मैं बस ऐसे करती हूँ और बाद में मैं एग लगा के इसको फ्राई कर लेती हूँ। लेकिन अभी जैसे हस्बैंड ने बाद में फ्राई करने थे तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता, तो फिर मैंने दोबारा उसको थोड़ा-सा भुनाई की है ताकि
पेस्ट जो है ना थोड़ा थिक हो जाए। अब ये देखिए इस तरह का हो गया था और अब मैंने इसमें बोन्स अलग कर दी थी और फिर बाकी की जो चीज़ें हैं इनको मैंने काट के वॉश करके रख दिया था और अब इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। अच्छा, बाद में जो चीज़ें मैं डालती हूँ ना, प्याज़ मैं पहले नहीं डालती, मैं बाद में ही डालती हूँ हमेशा। प्याज़, हरी मिर्च और धनिया, इन सबको बारीक-बारीक काट के फिर चॉप कर लेती हूँ, प्याज़ का पानी निकाल लेती हूँ, क्योंकि पानी डालने से भी कबाब पतले हो जाते हैं। तो इनका अच्छे से मैंने पेस्ट बनाया है और अब इसमें मिक्स करके, अच्छा इस दफ़ा मसाला ज़्यादा था तो इसमें पूरा नहीं आ रहा था, फिर मैंने एक और पॉट लिया है उसमें डाला है और अब थोड़ा-थोड़ा करके ना मैं इसको मिक्स करती जा रही थी। मुझे शामी कबाब, सीख कबाब ये सब ज़्यादा स्पाइसी अच्छे लगते हैं, तो मैं इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा डालती हूँ, उससे ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा, सब चीज़ें डाल के मैंने मिक्स कर लिया था और मिक्स करते हुए ना मैं ग्लव्स ज़रूर यूज़ करती हूँ जब मैं हरी मिर्चें डालती हूँ, क्योंकि हरी मिर्चों का ना बाद में हाथों में वो लगती है और बाद में इचिंग होती है। वो जितना मर्ज़ी वॉश कर लो, वो इचिंग ख़त्म नहीं होती है कुछ टाइम के लिए। तो मैं इसलिए ग्लव्स ज़रूर यूज़ करती हूँ। मिक्स करने के बाद अब कबाब को मुझे शेप देनी थी, तो मैंने एक बड़ा ट्रे लिया, उसमें मैंने क्लिंग रैप लगाया और उस पे मैंने कबाब को रखा और फिर जो बाकी की लेयर्स होती हैं ना, जो क्लिंग रैप की लगानी होती है, वो मैं हस्बैंड को बोलती हूँ, वो लगा देते हैं और बस मैं शेप्स बना कबाब बना-बना के उसमें रख देती हूँ। और इस तरह एक बड़ा ट्रे यूज़ करने से ये होता है कि बहुत ज़्यादा बर्तन भी यूज़ नहीं होते हैं और फिर आपको फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए होती। तो इस तरह मुझे ज़्यादा ईज़ी लगता है। मैंने अपनी एक पहली वीडियो में भी बताया था कि आप लोग इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद मैं फ्रिज में रख देती हूँ और फिर नेक्स्ट डे निकालती हूँ और फिर ज़िप-लॉक बैग में डाल के ना दोबारा फ्रीज़ कर देती हूँ। अच्छा, शामी कबाब ना एक अच्छा खासा टाइम टेकिंग काम है, मतलब पूरा दिन लग जाता है अगर आप शामी कबाब बनाने लगो जिस दिन। लेकिन इसके बाद में फ़ायदे भी बहुत होते हैं। अब जैसे मैंने शामी कबाब बना दिए थे ना, आप लोगों को भी आइडिया दे रही हूँ कि आप लोग भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने हस्बैंड्स के लिए बना के रख सकते हैं। बाद में वैसे भी फ्राई किए जा सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं, डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने ज़्यादा बनाए थे कि अगर सालन या बाकी चीज़ें ख़त्म भी हो जाए तो एटलीस्ट शामी कबाब हों, हस्बैंड इसी से कुछ ना कुछ बना लेंगे। बस यही एक वाहिद काम था जो मुझे बड़ा ना हेक्टिक लग रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हो गया और मुझे सुकून आ गया। बाकी जो काम थे ना वो तो बस ईज़िली हो जाते। और मैंने ये बनाए थे, मीट बॉल्स बना के रख दिए थे। इसमें मैं नॉर्मली एग बॉयल करके भी डालती हूँ, लेकिन अभी मैं एग नहीं डाल रही थी। मैंने हस्बैंड को बोला था कि अगर आपने इसमें एग बॉयल करके डालना हुआ तो आप उस टाइम बॉयल करके इसमें डाल देना। तो इसके भी मैंने 2 बॉक्सेस बनाए थे बस, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रह रहे थे, वो कुछ टाइम बाद वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान आ जाएँगे। फिर मैंने ये गार्लिक पेस्ट भी बना लिया था, क्योंकि मेरे पास ना गार्लिक पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ऐसे तो ये ख़राब हो जाएगा, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसका पेस्ट बना के ना फ्रीज़ कर देती हूँ। तो मैंने इसमें ऑलिव ऑयल, सॉल्ट डाल के पेस्ट बना लिया और क्यूब्स बना के उसको फ्रीज़ कर दिया है। तो इससे मेरे लिए भी आसानी होगी, जब मैं वापस जाऊँगी तो फ़ौरन आके मुझे ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। अब बस मेरा लास्ट काम रह गया था, मुझे रोटियाँ बना के फ्रीज़ करनी थी और ये काम मैंने बिल्कुल एंड वाले दिन में किया था। आटा मैंने उतना ही गूँधा था जितनी मुझे रोटियाँ बनानी थी। और ये बहुत सिंपल सा मेथड था। नॉर्मली जैसे हम रोटी बनाते हैं, हम फुल कुक कर लेते हैं ना, लेकिन अभी आपने फुल कुक नहीं करनी, हल्का सा बस उसको आपने पकाना है और फिर ठंडी होने के लिए रख देना है रोटी को। और जैसे जब ठंडी हो जाए रोटी अच्छे से, तो क्लिंग रैप लगा के लेयरिंग करके और ज़िप-लॉक बैग में डाल के एयर टाइट करके उसको फ्रीज़ कर दें। तो बस ये भी मेरा काम हो गया था। अब हस्बैंड ने जब भी रोटी बनानी होगी वो निकालेंगे और इसको फिर फुल कुक कर लेंगे और बिल्कुल फ्रेश रोटी बन जाएगी। तो आप लोग भी इसको ट्राई करना। मुझे तो ये अच्छा लग रहा था कि मतलब बना लेनी चाहिए इस तरह से रोटियाँ, अगर आप कहीं जा रहे हो, बजाए इसके कि बाहर लाएँ, बाहर से लेकर आएँ, घर में इसको फ्रीज़ कर लें। अब इस टाइम पे आके ना मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी। मील प्रेपिंग भी हो गई थी और क्लीनिंग भी मैंने करवा ली थी। मैंने ऑनलाइन सर्विस बुक कराई थी, तो बस उसी से मैंने डीप क्लीनिंग करा ली थी। और अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो मेरा पैकिंग का है और अपनी कोई मुझे स्किन केयर करनी है वो मैं करूँगी। तो अल्लाह का शुक्र है टाइम से काम हो गए थे। बस टाइम कम था और काम बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से मैंने चीज़ें प्लान की हुई थी ना, तो सारी चीज़ें मेरी हो गई थी और अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी। और इसीलिए कहते हैं ना, प्लानिंग करके आपको चीज़ें करनी चाहिए, ताकि फिर बहुत आसानी रहती है और आपको पता होता है कि आपने क्या काम किस टाइम पे करना है। तो मैंने सारे काम डिवाइड किए हुए थे कि मुझे इस दिन में ये काम करना है, इस दिन में ये काम करना है, तो हो गया था आसानी से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये थी मेरी मील प्रेपिंग की वीडियो। अगली वीडियोज़ आपको इंशाल्लाह मेरी पाकिस्तान में मिलेंगी। शायद 1-2 दिन लेट हो जाए, लेकिन प्लीज़ आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करना है, वेट करना है
और आप लोगों ने दुआ करनी है कि मेरा पाकिस्तान का टाइम बहुत अच्छा गुज़रे और मैं अपने घर खैरियत से वापस आऊँ। और आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो आपने कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और मेरी नेक्स्ट वीडियोस का वेट भी करना है। मिलेंगे अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय।